हाय गाइस, वेलकम टू रविस ट्रेडिंग डेस्क। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ अपनी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में और डिटेल में आपको जानकारी दूंगा कि ये स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है और क्या क्या चीज़ें हम फोकस हमें रखना होता है। तो बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया है, जहाँ पर आप एक पोजीशन लेते हो और आप उसे विद इन अ डे 2-3 या एक वीक 1 महीना तक आप होल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं मेरी जो स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, जिसके ऊपर मैं कुछ महीनों से काम कर रहा हूँ और समझ रहा हूँ, उसे डेवलप कर रहा हूँ, राइट, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तो मेरी इस स्ट्रैटेजी के लिए बेसिकली यहाँ पर पहली बात जो है, स्ट्रैटेजी जो रहेगी, जो की रिक्वायरमेंट्स है, स्ट्रैटेजी और चार्टिंग टूल, स्कैनर और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ये 3 मेजर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जिस पे मैं काम करता हूँ और इस प्रोसेस के थ्रू मैं जो है स्टॉक्स पिक करता हूँ, एंट्री एग्जिट करता हूँ अकॉर्डिंगली, राइट। यहाँ पे सबसे पहली बात स्ट्रैटेजी, उसके बारे में मैं डिटेल में आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा थ्रू द चार्टिंग टूल। चार्टिंग टूल मैं यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग व्यू। उसका जो फ्री वर्जन है उसमें आपको बहुत सारे मल्टीपल फीचर्स मिल जाते हैं और आप वो एक गो टू टूल है बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस के लिए, एंड मेरे लिए वो कंफर्टेबल टूल है। सेकेंड रहेगा स्कैनर, राइट, क्योंकि 4000 से ज़्यादा स्टॉक्स है अप्रॉक्सीमेटली स्टॉक मार्केट में, और यहाँ पर निफ्टी 50 के अंदर जो टॉप 50 स्टॉक्स वो होते हैं, फ्यूचर स्टॉक्स होते हैं जहाँ पर FNO ट्रेडिंग होती है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग होती है। तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं, हम कैसे स्टॉक पिक करें वो, उसके लिए मैं एक स्कैनर यूज़ करता हूँ चार्टिंग का, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में एक एडिशनल वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। और उसके बाद जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। आप एंट्री कैसे प्लान कर सकते हैं, एग्जिट कैसे प्लान कर सकते हैं और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, उसके बारे में मैं डिटेल में अगेन एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले टू स्टार्ट विद द स्ट्रैटेजी, अभी हम ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे है और अपोलो हॉस्पिटल का जो है मैं 30 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ और इंडिकेटर्स में हमें जाना है और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमें सर्च करना है EMA, और मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल हमें सेलेक्ट करना है। तो आइडियली जब हम प्लॉट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट 9 डेज़ का EMA यहाँ पर प्लॉट होता है। हमें सेटिंग्स में जाना है और 200 डे सेलेक्ट करना है इस स्ट्रैटेजी के लिए, और मेथड जो है सिंपल मूविंग एवरेज, SMA से हमें EMA कन्वर्ट करके सेलेक्ट करना है और इसे सेव करना है। तो अब आप जैसे देख सकते हो, आइडियली ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये है 200 डे मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो मल्टीपल ट्रेडर्स जो है अलग अलग मूविंग एवरेजेस यूज़ करते हैं। कोई 50 EMA यूज़ करता है, कोई 100 EMA, कोई 20 EMA, कोई 9 EMA यूज़ करता है। और ये जो EMAs है डिफरेंट ट्रेडिंग स्टाइल्स और टाइम फ्रेम्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। हालांकि आप अगर स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो 200 डे मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मूविंग एवरेज माना जाता है और बहुत सारे ट्रेडर्स इसे यूज़ करते हैं और बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स भी इसे यूज़ करते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का? इस स्ट्रैटेजी का सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप ये जो 200 डे मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जब भी स्टॉक क्रॉस करता है तो एक गुड एंट्री पोजीशन बनती है और आप 1:1, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो प्लान करके आप ट्रेड्स प्लान कर सकते हो। और ये जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का स्ट्रैटेजी है, ये 30 मिनट टाइम फ्रेम पे भी यूज़ किया जा सकता है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी यूज़ किया जा सकता है, डेली और वीकली टाइम फ्रेम्स पे भी यूज़ किया जा सकता है। तो मैं आइडियली जो है 30 मिनट्स से 1 आवर टाइम फ्रेम, इन 2 टाइम फ्रेम्स के बीच में जो है पर्टिकुलरली ट्रेड्स अपने प्लान करता हूँ। थोड़े हम पीछे चले जाते हैं और बैक टेस्ट यहाँ पर करते हैं, चेक करते हैं कि किस तरह से स्टॉक ने मूवमेंट दिया है। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, स्टॉक ने जो है जून में एक अच्छा सा अप मूव दिया था और उसके बाद स्टॉक रिट्रेस करते हुए नीचे आया है और इसने देखिए 200 EMA के आसपास इसने एग्जैक्टली सपोर्ट लिया था। तो यहाँ पर आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते थे और बेसिकली ये जो कैंडल जहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, उसके
कुछ 5-10 पॉइंट्स नीचे आप अपना स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हो। और यहाँ पर अगर एंट्री ली गई होती तो आइडियली यहाँ पे आप देख सकते हैं 5.22% जो है गेन हो सकता था इन अ 14 डे टाइमलाइन। अब यहाँ पे बहुत सारे डिटेलिंग्स होते हैं जो हमें देखने होते हैं और वो आप प्रैक्टिस के साथ ही समझ पाओगे। बहुत बार जब नए ट्रेडर्स ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, किसी भी यूट्यूबर का जो कोई स्ट्रैटेजी देख के वो जो है ट्रेड्स लेना स्टार्ट करते हैं, तो उनको बेसिक डिटेल्स के आइडियाज़ नहीं होते हैं। तो जब मैं यहाँ पर आपको कह रहा हूँ कि जब भी स्टॉक 200 डे EMA के आसपास सपोर्ट लेता है, अब सपोर्ट क्या होता है, सपोर्ट के मायने क्या है यहाँ पे वो हम एक बेसिक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। तो बहुत बार क्या होता है कि ये जो 200 डे EMA है, इसके नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज करती है तो हमें वेट करना है एक पॉजिटिव या ग्रीन कैंडल के फॉर्मेशन का। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे ही रेड कैंडल बनती है और 200 डे EMA के नीचे क्लोज करती है तो बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं वहीं पे ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बने और सपोर्ट बन के स्टॉप ऊपर जाए। बहुत बार ऐसा भी होता है कि एक बार 200 EMA के नीचे क्लोज दे दिया 30 मिनट टाइम फ्रेम पे या 1 आवर टाइम फ्रेम पे, तो स्टॉक गिर भी सकता है और बहुत बार जो है तेज़ी से गिरता है, क्योंकि जब भी 200 डे EMA के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है स्टॉक तो वो आइडियली डाउन ट्रेंड की तरफ एक नया डाउन ट्रेंड बनाने की तैयारी में होता है। तो हमें ये देखना है स्टॉक जो हम ट्रेड करने वाले हैं वो 200 डे EMA के आसपास आए और एक पॉजिटिव कैंडल बनाए और उस पर्टिकुलर लो को ब्रेक ना करे एटलीस्ट नेक्स्ट 3-4 कैंडल के लिए, तब आप वहाँ पर एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। ये एक तरीका हो गया सपोर्ट अंडरस्टैंड करने का। और एक बेटर तरीका ये भी हो सकता है, जब भी वो कोई स्टॉक जो है 200 डे EMA के आसपास आके यहाँ पर ट्रेड करना शुरू करता है, तो आप जो है प्राइस एक्शन के थ्रू एक प्राइस ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो और उस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे आप जो है अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो ये जो पर्टिकुलर एग्जांपल है इसे ही यूज़ करके अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन जो है हमें बनती हुई दिख रही है और ये ट्रेंड लाइन क्या बता रही है हमें कि स्टॉक जो है एक अपमूव की तरफ बढ़ा। इसने जो है अपनी जर्नी 4945 से स्टार्ट की और ये अपमूव जाते हुए 5257 तक ये जो है प्राइस मूव किया है अप्रोक्सीमेटली, और यहाँ से इसे रिजेक्शन मिला है। और एक बार रिजेक्शन मिलने के बाद अगर आप देखें इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए ये स्टॉक नीचे गिरे जा रहा था और फिर इसने यहाँ पर 200 डे EMA का जो है सपोर्ट एरिया और यहाँ पर इसने कंसोलिडेट करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि यहाँ पर बायर और सेलर्स के बीच में फाइट या टसल होता रहता है एंड जो साइड जहाँ पर भारी पड़ता है उसके डायरेक्शन में जो है पर्टिकुलर स्टॉक मूव करता है। दैट इज़ हाउ द साइकोलॉजी वर्क्स इन ट्रेडिंग। तो यहाँ पर जैसे आप देखो, यहाँ पर जून 16 से लेके ऑलमोस्ट जून 27 तक सेलर्स जो है छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहे थे स्टॉक को, और यहाँ पर जैसे ही एक बड़ी कैंडल बनी तो प्राइस ने ब्रेकआउट किया और उसके बाद जो है अपमूव देके थोड़ा कंसोलिडेट होके वापस से ये उसी पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट के आसपास आ गया। तो आइडियली आप यहाँ फॉर अ बेटर कंफर्मेशन जो ट्रेडर्स एक्सपीरियंस्ड है वो यहीं पे एंट्री ले लेंगे, और जो ट्रेडर्स जिनको एक एडिशनल कंफर्मेशन की ज़रूरत है वो इस तरह के प्राइस ब्रेकआउट के बाद अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आइडियली यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर हम देखें तो क्या बनता है, मान लीजिए अगर यहाँ पर ट्रेड लिया गया होता तो रिस्क था यहाँ पे 77 पॉइंट्स का, और रिवॉर्ड अगर मैं जो इसका प्रीवियस टारगेट था वो अगर मैं देखूँ तो 1:3 यानी 3 टाइम्स द रिस्क आपको यहाँ पर टारगेट अचीव हो सकता था इस ट्रेड पे। तो सिमिलरली अगर हम देखें इस स्ट्रैटेजी के थ्रू अगेन प्राइस ने यहाँ पर वापस से यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, तो अगर आपने ये वाला ट्रेड मिस कर दिया था तो यहाँ पर भी आप ट्रेड अपना प्लान कर सकते थे क्योंकि यहाँ पर भी स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। और ये
बहुत ही ब्यूटीफुल सपोर्ट लेता है। अगर स्टॉक बहुत ही बुलिश है और अप ट्रेंड में है तो वो रेगुलरली जो है 200 डे EMA के आसपास सपोर्ट लेते हुए ऊपर आगे बढ़ेगा। आज अगर हम देखें तो इसने 200 डे EMA के आसपास पहले तो इसने क्लोज किया था बिलो द 200 डे EMA, और नेक्स्ट 30 मिनट्स कैंडल के टाइम फ्रेम में इसने एक अच्छा सा सपोर्ट लिया है और यहाँ पर एक बुलिश साइन दिखाया है कि ये वापस से अप मूव के लिए तैयार है अपोलो हॉस्पिटल्स। तो आइडियली यहाँ पर किस तरह से ट्रेड प्लान किया जाएगा हमारी स्ट्रैटेजी के थ्रू। अगर हम मान लीजिए कल सुबह यहाँ पर एंट्री लेते हैं और इस पर्टिकुलर कैंडल जहाँ पर इसने एक पॉजिटिव सपोर्ट दिखाया था वहाँ से हम अगर ट्रेड प्लान करें और इसके जो प्रीवियस साइज है जो कि इस प्राइस पॉइंट पे है वही का अगर हम टारगेट रखें तो 1:1.5 यहाँ पर हम टारगेट इजीली यहाँ पर प्लान कर सकते हैं, राइट। और अब ये टारगेट जो है विद इन नेक्स्ट 1 डे, कल सुबह हम ट्रेड एंट्री लिया और कल मार्केट क्लोज होने से पहले भी अचीव हो सकता है, या फिर 2 दिन लग सकते हैं, या फिर 3 दिन लग सकते हैं। ये डिपेंड करेगा मार्केट कंडीशंस पे। कभी कभी ये भी होता है कि हम कोई ट्रेड प्लान करते हैं, सुबह हम एंट्री करते हैं और विद इन फर्स्ट हाफ में ही स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है। ये मार्केट है, यहाँ पर प्रॉफिट्स भी होंगे, लॉसेस भी होंगे, पर हमको अपना रिस्क मैनेज करके चलना होता है। जहाँ पर जब हम प्रॉफिट्स कर रहे हैं तो मैक्सिमम प्रॉफिट्स हो, और लॉसेस कर रहे हैं तो छोटे पॉइंट्स के साथ हम लॉसेस ले। और वो रिस्क रिवॉर्ड किस तरह से प्लान किया जाता है वो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जहाँ पर मैं अपने डिटेल्ड पोजीशन साइजिंग जिसे हम कहते हैं, या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो प्लानिंग जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करूँगा। मैंने कैसे सीखा ये और मैं कैसे इम्प्लीमेंट करता हूँ फिलहाल, उसका मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो इस स्ट्रैटेजी में हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हो नीचे जो है वॉल्यूम का जो है चार्ट प्लॉट किया गया है। जो ब्लू कलर लाइन है वो एवरेज वॉल्यूम डिनोट करती है, यानी सारे दिनों में जो एवरेज वॉल्यूम था वो इस पर्टिकुलर ब्लू लाइन के आसपास था, वो एवरेज वॉल्यूम था। और जब भी वॉल्यूम, कोई भी एक वॉल्यूम बार इस ब्लू लाइन के ऊपर बनता है तो आपको ये समझना है कि एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा वहाँ पर ट्रेडिंग हुई है। जब भी वॉल्यूम हाई होता है तो प्राइस मूवमेंट्स बड़े होते हैं, दैट इज़ वन। और दूसरा, अगर 200 डे EMA के आसपास जब स्टॉक सपोर्ट ले रहा है और तब अगर वॉल्यूम्स अच्छे हैं, इसका मतलब जो है स्टॉक एक एडिशनल कंफर्मेशन दे रहा है हमें कि यहाँ पर एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं हम। तो ये था एक बेसिक ओवरव्यू अबाउट द 200 डे EMA स्ट्रैटेजी जो मैं कुछ महीनों से ट्रेड कर रहा हूँ और इसे रिफाइन कर रहा हूँ डे बाय डे। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको मेरी ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पसंद आई और आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हो अपनी तरफ से। आने वाले कुछ वीडियोस में जो है मैं आपको और एक्सटेंडेड डिटेल्स प्रोवाइड करूँगा 200 डे EMA इस स्ट्रैटेजी के बारे में। मैं किस तरह से स्टॉक्स जो है शॉर्टलिस्ट करता हूँ, कौन सा स्कैनर यूज़ करता हूँ एक्सेट्रा, उसके बारे में डिटेल वीडियोज़ में शेयर करूँगा। थैंक यू।